हेलो स्टूडेंट्स, विजय सर की मैथ्स की क्लास में 11th में अब हम सेट्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबसेट्स और इंटरवल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसेट्स क्या होता है? सबसेट तो सब जिस भी वर्ड के आगे लगता है सब रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर थिंग। सब किसको रिप्रेजेंट करता है? सब का मतलब होता है थोड़ा स्मॉलर वे। तो छोटा, तो जैसे इंस्पेक्टर होता है सब इंस्पेक्टर होता है, तो इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर। वे, सब वे, तो छोटा वाला स्मॉलर थिंग को रिप्रेजेंट हम सबसे करते हैं। SUP नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट A विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसी भी सेट के सबसेट में, हर एक सेट के कुछ सबसेट्स होते हैं, तो वो कितने सबसेट्स हो सकते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट A विद n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n। अगर मैं बोलूँ कि किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट होंगे। दो सबसेट कैसे होंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? 2n। अगर सब सेट में एक एलिमेंट है तो सबसेट हो गए 2:1। तो 2:1 इज इक्वल टू 2। तो किसी भी सेट के कम से कम दो एलिमेंट होते ही हैं। किसी भी सेट के नॉर्मली मिनिमम दो एलिमेंट्स होते ही हैं, जो सेट अगर नॉन एम्प्टी हो। सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स के दो सबसेट्स पक्का होते ही हैं। अब अगर एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, 2 या 3 कर दें, तो क्या होता है? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट A है 1, 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे? 2 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं। n इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2:2। नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2:2 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो किसी भी सेट का एक सबसेट हमेशा 5 होता है। किसी भी सेट का एक सबसेट पक्का 5 होता है। तो 5 इज द फर्स्ट सबसेट ऑफ सेट A। उसके अलावा इसी सेट के स्मॉल सबसेट बनाए जाए। सबसेट मीन्स हो गया कि किसी भी सेट के एक भी एलिमेंट को हम कंसिडर ना करें, एक एक एलिमेंट को कंसिडर करें, दो एलिमेंट्स को कंसिडर करें, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को कंसिडर करके डिफरेंट कितने सेट्स बना सकते हैं, वो हो गए टोटल सबसेट्स। तो इस सेट में मैं किसी भी नंबर को नहीं लूँ तो एक सबसेट बनता है 5। मैं 1 और 2 को अकेला ले लूँ एक कर्ली ब्रैकेट में या एक सेट में, तो ये दो सबसेट और हो गए 1 और 2। और इसमें मैक्सिमम 2 ही नंबर्स है, तो इन दोनों को मैं एक साथ ले लूँ तो एक सबसेट मेरा फॉर्म हो जाएगा 1, 2। तो इस तरह से चारों सबसेट मेरे इसके फॉर्म हो जाएंगे सेट A के, जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है। एक और एग्जांपल जिसमें 3 एलिमेंट है, A इज इक्वल टू सेट A इज इक्वल टू ABC, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। सबसेट हो जाएंगे हमारे 2:3, और 2:3 मतलब होता है हमारा 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। तो इसके सेट A के, जिसमें 3 एलिमेंट ABC है, 8 सबसेट्स बनेंगे। वो कैसे होंगे कि सबसे पहले मैं इसमें से एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करूँगा, दैट इज़ मेरा 5, एक सबसेट हो गया। उसके बाद इस एलिमेंट सेट के सिंगल एलिमेंट्स को लेकर मैं सेट फॉर्म करूँगा। तो मैंने एक बार A, एक बार B और एक बार C को लेकर फॉर्म किया, तो 3 सेट्स ये हो गए। फिर मैं एक के बाद दो एलिमेंट्स को कंसिडर करूँगा, तो एक बार मैंने A और B लिया, देन B और C लिया, देन C और A ले लिया, तो 3 सेट्स मेरे और फॉर्म हो गए। और एक बार मैं तीनों के तीनों एलिमेंट को कंसिडर कर लूँगा, तो मेरा फॉर्म हो जाएगा ABC। तो इस तरह से किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को ना ले तो एक सबसेट बनेगा। फिर एक एक एलिमेंट को लेके हम सब सेट बनाए तो वो भी सबसेट्स होंगे। फिर दो एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करें। इस तरह से सबसेट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारे 2 या 3 या 4 एलिमेंट वाले सेट्स के सबसेट फॉर्म करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 और 3 का मैंने यहाँ बताया। 4 में टोटल 16 सबसेट बनेंगे। उसमें पहले हम एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे, फिर एक लेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर सारे के सारे 4 एलिमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से आप सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जो याद रखनी चाहिए या समझने में आनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट इन अ नॉन एम्प्टी सबसेट इज इक्वल टू 2:1 इज इक्वल टू 2। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कम से कम उसमें एक एलिमेंट होगा तो 2 सबसेट्स बनेंगे। और 2 सबसेट जो बनेंगे वो क्या होगा? एक तो होगा 5 और एक वो खुद होगा। सपोज मैं एक सेट लेता हूँ A, जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? एक तो 5 होगा और एक 1 खुद ही होगा। तो 5 और इटसेल्फ 2 ही उसके सबसेट्स होंगे। नाउ नंबर ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो जो सबसेट्स की हम बात कर रहे हैं, अब
अगर हम कुछ नहीं बोले इट मीन्स कि वो सबसेट जो है वो टोटल सबसेट है। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 2 के 4 सबसेट्स बनाए थे, 5 1 2 एंड 1 2। तो इसमें जो 5 है, 5 का मतलब एक्चुअली हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया है, और एक है हमारा 1 2 जिसमें हमने सारे एलिमेंट ले लिए हैं। तो ये जो दो सेट्स होते हैं, एक जिसमें कुछ भी ना हो और एक जिसमें पूरा का पूरा वही सेट वापस आ जाए, इनको हम इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि इसमें एक में तो एक भी एलिमेंट नहीं है और दूसरे में हमारे सारे के सारे एलिमेंट आ गए। तो इस टाइप के सेट्स को या सबसेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। तो अगर किसी में सबसेट्स की क्वांटिटी 4 है, जैसे कि इस एग्जांपल में इस सेट ए के सबसेट्स टोटल 4 है, तो इसमें ये और ये 5 और वो खुद सेट जो है, ये दोनों जो है इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, और जो बाकी बच गए वो क्या होंगे? हमारे प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट इसलिए कि उससे छोटा होना जरूरी है, जो सेट के एलिमेंट से उससे कम होने जरूरी है। और 5 इसलिए नहीं लेते हैं प्रॉपर में क्योंकि 5 में कुछ भी नहीं है, 5 सबसेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इसके फॉर्मूले मैंने लिख दिया। प्रॉपर सबसेट्स, टोटल सबसेट्स अगर 2n है, अगर n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो, और सबसेट्स टोटल अगर 2n है तो इम्प्रॉपर सबसेट्स जो होंगे हमारे होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे जो होंगे हमारे 2n-2। ये क्या है? हमारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2n-2, और इम्प्रॉपर होंगे तो 2 ही होंगे। इम्प्रॉपर सबसेट मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, एक 5 और एक वो सेट खुद। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इंटरवल्स के बारे में। थोड़ी कम जगह में मैंने यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश की है। तो इंटरवल्स एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इंटरवल्स, वैल्यूज़ के इंटरवल्स, कोई भी वैल्यू किस रेंज में हो सकती है, जैसे 10 से 20 के बीच में होती है, 20 से 30 हो सकती है, 0 से 5 के बीच में हो सकती है। तो इंटरवल्स एंड उसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना होगा। तो इंटरवल्स और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जो भी नंबर्स होते हैं हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है -1 to 2। इसको हम कैसे रीड करेंगे? -1 to 2, या नंबर्स बिटवीन -1 and 2, नंबर्स बिटवीन -1 and 2। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, नंबर x है या वेरिएबल x है विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। अब इसी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन फॉर्म कर रखी है। मैंने -1 और 2 को सर्कल से मार्क कर रखा है। तो अब देखें ओपन इंटरवल में क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है -1 को मुझे कंसिडर नहीं करना है, और कॉर्नर वैल्यू 2 जो है उसको भी कंसिडर नहीं करना है। -1 और 2 जो दो बॉर्डर वैल्यू है या कॉर्नर वैल्यू है उनको कंसिडर नहीं करना है, उसके बीच की सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। तो जब मैं इसको यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा नंबर लाइन पे, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा बिटवीन -1 एंड 2। ये मैं एरिया को डार्क कर दूँगा, या इस नंबर लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैं डार्क कर दूँगा। डार्क करने से क्या इश्यू आता है कि ये लाइन जो है दोनों साइड टच भी हो रही है। तो मुझे -1 और 2 को कंसिडर नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल फॉर्म कर रखा है, -1 पे भी और +2 पे भी। -1 और +2 पे मैंने सर्कल फॉर्म कर रखा है। तो ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉलर ब्रैकेट में। ये इसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? इनइक्वलिटी। ज़्यादा हम बाद में पढ़ेंगे 11th में ही, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है -1 से 2 के बीच में है, और उसी को मैं नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। अब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यही नंबर्स में अगर मैं लेता हूँ -1 to 2, -1 to 2, या इसी को मैं लिखूँगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। इट मीन्स इसमें मुझे बॉर्डर वाले या कॉर्नर वाले जो नंबर -1 और 2 है इनको भी कंसिडर करना है। इनके बीच के नंबर तो कंसिडर करने ही हैं, इसके अलावा इन दोनों को भी कंसिडर करना है। तो बेसिकली ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस हो गया इंटरवल में? वो कॉर्नर वाले या बॉर्डर वाले नंबर ओपन इंटरवल में नहीं कंसिडर करना है, क्लोज इंटरवल में कंसिडर करना है। तो क्लोज इंटरवल में मैं जब इसको मार्क करूँगा इस नंबर लाइन पे -1 to 2, तो दिखने में दोनों सेम है। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस हम कैसे शो करेंगे? इन सर्कल्स को हम फिल कर देंगे। इन सर्कल्स को हम क्या कर देंगे? फिल। जिन वैल्यूज़ को कंसिडर करना है उनको हम फिल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा -1 to 2।
अब इसी तरह से दो और इंटरवल बना सकते हैं जिसमें एक साइड ओपन इंटरवल हो सकता है और एक साइड क्लोज हो सकता है, जिनको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो इसमें मुझे थर्ड वाले में मुझे -1 को कंसिडर नहीं करना है और 2 को कंसिडर करना है। स्मॉलर ब्रैकेट जिस साइड होगा उसको कंसिडर नहीं करना है, लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जिस साइड होगा उस वैल्यू को हमको कंसिडर करना है। तो -1 से 2 को, इसको मैं बिटवीन वैल्यूज़ तो सारी कंसिडर करूँगा ही करूँगा। 2 को मुझे इंक्लूड करना है तो इस सर्कल को मैं डार्क कर दूंगा। -1 मुझे नहीं कंसिडर करना है, इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा ब्लैक। और -1 to 2 विद -1 साइड में बिग ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है 2 की साइड में। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। जिधर बिग ब्रैकेट है उस साइड इक्वल टू साइन आएगा, इट मीन्स मुझे उस कॉर्नर वैल्यू को कंसिडर करना है। तो -1 और 2 के बीच की वैल्यू को मैं डार्क करूँगा। -1 मुझे कंसिडर करना है तो मैं इसको सर्कल को फिल अप कर दूंगा। 2 मुझे कंसिडर नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वैल्यू बच जाती है, उसको मैं यहाँ बुक में मैंने आपके लिए एक रिप्रेजेंट कर दिया है, तो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। अब यहाँ मैंने नंबर -1 और 2 लिख रखा है या +2 लिख रखा है। आप +2 की जगह ओनली 2 भी लिख सकते हैं, बट ये नंबर्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने का मीनिंग क्या हो गया कि नंबर लाइन पे जब मैं -1 और 2 को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया है, तो इसमें मैं बिटवीन -1 एंड 2 के जो भी नंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करूँगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं -1 to 2 के बीच के नंबर्स को ऐसा डार्क नहीं करूँगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट हमें शो करता है कि मुझे सिर्फ ये एक सेट है और मुझे इन दो वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करना है, मुझे इन दो वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करना है। तो -1 मुझे कंसिडर करना है, इसलिए मैं इसको फिलअप कर दूंगा। 2 को भी मुझे कंसिडर करना है, मैं इसे भी फिलअप कर दूंगा। अब इन बिटवीन वैल्यू एक भी मुझे कंसिडर नहीं करनी है, तो इनको मैं डार्क नहीं करूंगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे खाली 2 स्पॉट बनेंगे जो कि या 2 सर्कल बनेंगे जो कि फिल रहेंगे, इसमें -1 एंड +2 दोनों इन्वॉल्व है। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट थ्योरी के मैक्सिमम जितने भी चीज़ें बची हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।